अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक भाई सवाल करते हैं कि मरने के बाद पैरों के अंगूठों को कपड़े से क्यों बांध दिया जाता है, और बहुत सारे लोगों के सर में भी ऐसे कपड़ा बांध दिया जाता है। आखिर वो क्यों बांधा जाता है, इसके पीछे वजह क्या है, इसकी रीज़न क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर मुर्दे के कपड़ा क्यों बांधा जाता है। मेरा भाई याद रखें कि जब मुर्दे के मरने के वक्त आता है इंसान के ना, तो उसके बाद रूह जब निकाली जाती है तो उस वक्त जिस्म को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मरने के वक्त यानी रूह निकलते वक्त इंसान को इतनी तकलीफ होती है जैसे कि ज़िंदा बकरी की खाल उतारी जाए, या फिर ज़िंदा चिड़िया को या आग में भून दिया जाए, या इसी तरह से आप नॉर्मली कांटोदार एक दरख्त रहता है, कांटे वाला दरख्त रहता है, बबूल के दरख्त को एक रेशम के कपड़े में डाल के खींचे, जिस तरह से वो लकड़ी निकलने में तकलीफ होगी, परेशानी होगी, उसी तरह से आप समझें, उसी से अंदाज़ा लगाएं कि उस वक्त जो रेशम का हाल होगा ना, वही इंसान के जिस्म का हाल होता है। और जब इंसान की रूह पूरे बदन से निकल रही होती है, पूरे बदन से यानी पैरों से खींचती हुई पेट में आती है, पैरों पे, घुटनों में, ऊपर पेट में, फिर सीने पे, फिर हाथों में, इस तरह से वो चेहरे पे आके फिर मुंह के ज़रिए से रूह निकाल ली जाती है। और उसके बाद जब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज़ कर लेते हैं ना, तो जिस्म की जो हरारत रहती है वो सारी की सारी हरारत ख़त्म हो जाती है। बॉडी जैसे कि अभी हम लोग सोते हैं, अभी हम लोग के हाथ पैर हैं, हरारत कर रहे हैं, अभी खून का दौरान चालू है, इसकी वजह से हमारे हाथ पैर जिधर चाहें उधर को मोड़ दिया जाता है। अगर हम सो भी रहे हों, उस वक्त हमारे हाथों को किधर भी कर दिया जाए, कोई भी उठा के इधर से उधर कर सकता है, हमें भी उठा के इधर से उधर कर सकता है, आसानी से कर सकता है, कोई मुश्किल नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर उस वक्त रूह मौजूद है। लेकिन जब हम मर जाते हैं, हमारी रूह निकल जाती है, तो फिर हमारे हाथ पैर की जो हरारत रहती है वो ख़त्म हो जाती है, खून उसमें नहीं रहता है। अब ज़ाहिर सी बात है, जब खून निकल गया, उसकी हरारत निकल गई, तो फिर हाथ पैर अकड़ने लगते हैं। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि हाथों को सीने पे नहीं रखा जाता है, तो रखना लोग उस टाइम नहीं रख पाते हैं, और फिर बाद में ऐसा हो जाता है कि हाथ इतने ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, कड़क हो जाते हैं लकड़ी जैसे, कि वो फिर मुड़ते नहीं हैं। इसीलिए हाथों को सीने पे पहले ही रख दिया जाता है, और इसी तरह से वो चेहरे पर ही चेहरे को पट्टी से बांध दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो पूरा का पूरा मुँह खुला ना रह जाए, या जबड़ा इधर से उधर ना हो जाए। इसी तरह से पैरों के अंगूठों को भी बांध दिया जाता है, ताकि पैर ऐंठने की वजह से इधर के उधर ना हो जाए। इसी वजह से पैरों को बांध दिया जाता है, और इसीलिए सर को भी बांध दिया जाता है, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हाथों को भी सीने पर रख दिया जाता है। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अल्लाह ताला कहने सुनने से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।